गुजरात के गिर में किसानों का सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। इको सेंसिटिव जोन को लेकर गुजरात के गिर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के तलाला तहसील में हजारों की तादाद में किसानों ने सड़कों पर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गुजरात के 3 से 4 जिलों के करीबन 190 से ज्यादा गाँव इको जोन में शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। सुनिए किसान नेताओं ने क्या कहा। यहाँ आज तालाला में कई सारे बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं और ये समस्या है कि यहाँ इको जोन का जो कानून है उसको लागू करने का एक गैजेट तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये गैजेट से सबसे ज्यादा किसानों को नुकसानी होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहली बात तो ये है कि किसान की जो रोजिंदा एक्टिविटीज है, जो उसके खेत में कोई वृक्ष है उसकी कटाई करने की बात है, बोर और कुआं की कुछ परमिशन लेने की बात है, और सब ये करीबन मेरे ख्याल से 19 ऐसी बातें हैं जहां उसको फॉरेस्ट में से एनओसी लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट में से एनओसी लेनी पड़ेगी मतलब किसान को एक हाथ में तो रुपया देना पड़ता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, अब एनओसी लेने जाएंगे तब वहां भी कुछ प्रसादी देनी पड़ेगी। तो किसान 2 जगह उसका पैसा जाएगा और ये लोग किसानों को सूचने का काम करेंगे, उसको खत्म करने का काम करेंगे। किसानों की प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो डाउन होगी और किसान परेशान होंगे, और ये पूरा फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसको खत्म करना चाहता है और वहां से कुछ करप्शन हो, ऐसा उसका उद्देश्य है। ये सिंह के संवर्धन के लिए इसलिए नहीं है कि सिंह के संवर्धन के लिए यदि होता तो भावनगर में भी लगता, राजूला में भी लगता, गिरनार के जंगल में भी लगता। ये प्रकृति के संवर्धन के लिए होता तो गिरनार के जंगल में लगता, किंतु नहीं लगा क्योंकि कहा वहां बड़े उद्योगकारों की जमीनें हैं। इसलिए ये किसानों को खत्म करने की बात है और इसका ये कानून का हम विरोध करेंगे। जो 15 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नजदीकी बॉर्डर के ऊपर रहता हूँ, हमारे किसानों की समस्या है कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन लगने से ना ही तो हमारे उनके जो प्राणी हैं जैसे डियर है, रोज है, भूंड है, ये सभी एनिमल पूरा किसानों की खेती बर्बाद करते हैं। फिर भी अगर किसान लोग टूरिज्म के नाम पे या छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते हैं तो उनको रोकने के लिए बड़े उद्योगों को और राजकारणी को फायदा दिलाने के लिए सरकार ने ये ब्लैक लॉ हमारे लिए लाया गया है। अब अगर सरकार सीधी बात पे नहीं समझेगी तो हमें भी गुजरात के किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह आने वाली रणनीति बनानी पड़ेगी। हम छोटे छोटे कस्बे में जाएंगे, हर एक गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर आज 200 गांव को इफेक्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में हम 2000 गांवों का साथ लेंगे। 12,000 हेक्टेयर में उसका विरोध हो रहा है। 2 लाख हेक्टेयर यानी 12 लाख बीघा जमीन के अंदर ये असर हो रही है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये छोटी समस्या है तो क्यों किसानों को के लिए ही ये कायदा है। ये किसान अपनी जमीन बेच के चला जाए, हिजरत कर जाए, उनकी राह ये कॉर्पोरेट लोग देख रहे हैं और ये जमीन उनको खरीदनी है। इसके लिए ही ये ब्लैक कायदा बनाया गया है और इनका परिणाम सरकार को 60 दिन के बाद अगर ये कायदा रद्द नहीं हुआ तो बहुत बड़ा रिजल्ट उनको भुगतना पड़ेगा, जैसे आज वो पंजाब और हरियाणा में भुगत रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।